पूज्य भैया जी, प्रेत के तत्व कितने होते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। प्रेत के बेटे ऐसे अलग से तत्व गिनने में कभी नहीं आते जी। प्रेत जो होता है, यानी कि जो पिशाच होता है, वो महान शक्तिशाली होता चला जाता है। उसका समय होता है निर्धारण का, ठीक है ना। वैसे तो कोई भी आत्मा पृथ्वी लोक पर मरने के बाद प्रेत आत्मा जो है वो 33 वर्ष तक रह सकती है, लेकिन कई मायनों में वो कई सौ साल बिता देती है ब्रह्म पिशाच आदि का रूप धारण करके। ये ऐसा होता है कि जो राक्षस जितने लोगों को मारता है वो उतना ही बड़ा होता चला जाता है। इसी तरह पिशाचों की गणना होती है, वो जितने समय रहता है, जितने लोगों को संतप्त करता है, वो उतना ही ताकतवर होता चला जाता है। फिर वो फैलता जाता है, उसका विस्तार हो जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म तरंग होती है, तो वो जहां रहता है ना, वो पीड़ित करता जाता है। सेम ऐसे ही है जैसे सरकार ने गड्ढा निर्धारित कर दिया कि आपने इसमें कूड़ा डालना है। अब आदमी कूड़ा तो डाला है, क्या डाला है? कूड़ा तो डाला है, कूड़ा तो डाला है, लेकिन वो कूड़ा फैलता जा रहा है, उसमें से पॉलीथीन उड़ के अलग चली गई, ठीक है ना। इस तरह से जो गड्ढा था मात्र, उस गड्ढे से बाहर भी बहुत सारा कूड़ा रह जाता है। इस तरह से फिर ये पिशाच आदि जो है अपने पैर फैलाते जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते जाते हैं। तो जो तत्व माँ में है वही तत्व का विस्तार होकर पुत्री में भी पहुंच जाता है। इस तरह से हम कई पीढ़ियों में एक ही प्रेत रच बस जाता है, तब उसका तत्व बड़ा हो जाता है। ये सेम ऐसे होता है जैसे एक डंडे वाला बाबा और वो 10 लोगों को पीट दे, जी, ठीक है ना। तो ऐसे होता जाता है, यानी कि उसके अस्त्र शस्त्र आदि बढ़ते चले जाते हैं और उसकी संज्ञा और क्रूर होती चली जाती है, और वह हमारे लिए संतप्त देने वाला, कष्ट देने वाला, कष्टदायी बन जाता है। जय शनिदेव। जय शनिदेव।